أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि वन नासि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए किराम, खुसूसन इस मादर इल्मी के एतबार से बिरादराने मुअज़्ज़म उलमाए किराम और सामने खुसूसन सबलंग के रहने वाले छोटे बड़े बुजुर्ग और उमूमन 14 महिला और अतराफ से आई हुई हजरात और ख़वातीन इस्लाम, तासुरात का मौका है, बयान का मौका नहीं है। मैं तासुरात किधर से शुरू करूं, मैं समझ में नहीं आ रही है बात। आज से 36-37 साल पहले तकरीबन मैं इस मादर इल्म का तालिब इल्म था। मेरा इल्म का गहवारा ये सामने दरो दीवार जो नजर आ रहे हैं पुख्ता, ये नहीं था। मेरा गहवारा उस साइड में मस्जिद के बगल में रास्ते किनारे छपर का मकान था। अलबत्ता इसके तामीरी काम में छत गिरने दिन मैं भी यहाँ मौजूद था। आज अल्लाह के फजल व करम से तरक्कियात का जमाना है। हर मदरसे के मोहतमीन हजरात साहिबान के पास जरूरत के मुताबिक 4 व्हीलर अल्लाह ने दिया या 2 व्हीलर। कुर्बान जाइए उस उस्ताद मुकर्रम और उस्तादुल असातिज़ा और इखलास का पैकर और सब्र सुकून का हिमालय पहाड़ जैसे सीना रखने वाला शख्सियत, जिसको आप हजरात अच्छी तरह से जानते हैं, वो साइकिल में 14 महल्ला ही नहीं, सुंगड़ा, नकशपुर, नेमाल, चूंकि मैं बैग खुद तैयार करके देता था। एक साइकिल थी मौलाना माही मतिउल्लाह साहब शुकरपाड़े के, अब जामिया महमूदाबाद में सफारत का काम अंजाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद अब्दुल रहमान भाई शुकरपाड़े वाले जो शायद जिंदा नहीं है, ये दोनों को मैं 4 साल की जिंदगी में हजरत वाला को साइकिल के पीछे छोटा सा सीट बना रहता था, उसको बांधा जाता था, उसी में बैठा कर, ये रास्ता भी मजबूत नहीं थे ना वो थे, दोनों तरफ घास फूस, बीच में इंसान का जो पादो चला रास्ता कहते हैं, जिससे जमीन का तह नजर आता था, वो बारिश में कीचड़ बन जाता था, कादो बन जाता था, और गर्मी के मौसम में सूखा रहता था। दोनों तरफ घास ऊंचे सतह में और नीचे सतह, उसी रास्ते में साइकिल चला कर हजरत को बैठा कर दौरा किया जाता था। और हम लोग आजकल के तालिब इल्मों के तरह गाड़ी, ऑटो, दीगर सहूलियत के साथ नहीं जाते थे, बल्कि जरूरत पर 14 महल्ला इन शॉर्टकट रास्ते में जाकर गाह बगा छुट्टियों के मौके पर जलसा में शिरकत करते थे। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, आज वो जमाना कहाँ चला गया? जमाना तो है, लोग चले गए। मेरे पढ़ाई के दौर में जो बूढ़े थे वो जन्नत नसीब हो गए, जो जवान थे या तो बूढ़े या वो भी चल बसे, जो बच्चे थे अब जवान, और जो जरा उम्र दराज उस वक्त थे अब वो अधेड़पन की उम्र में चल रहे हैं। हत्ता के बाद की नस्ल बच्चे हमको पहचानते नहीं, कुछ बच्चे पहचानते हैं उनके माँ बाप के तज़किरे से। बहरकैफ अल्लाह का शुक्र है कि आज
नाम मदरसे का बदला है, काम बदला है, शाम बदला है, सब कुछ बदला है। कल इसी सरजमीन में, इसके आसपास में या बाड़ी जो बांस और झाड़ फूट से आबाद था, जो हमारा बैतुल खला हुआ करता था, आज साफ सुथरा है, जलसगाह और दीगर दीन की मजलिस से होती रहती हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। दोस्तों और बुजुर्गों, मौका नहीं है तकरीर करने की, सिर्फ एक बात मदरसे के ताल्लुक से आप हजरात के सामने अर्ज कर देना चाहता हूं। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है जिसमें अल्लाह पाक ने दो चीज का दावा किया, एक तहफुज़ कुरान का, दूसरा नुज़ूल कुरान का। नुज़ूल कुरान हो चुका, तहफुज़ कुरान क़यामत तक अल्लाह करते रहेंगे, मगर खुद आकर नहीं, आप वसाइल असबाब के जरिए से, और वो सबसे बड़ा जरिया जो खुदा के इस कुरान का मजहर अतम है, जाहिरी तफसीर है कुरान की हिफाजत का, वो ये मदरसा और मदरसे में पढ़ने वाले तलबाए अजीज हैं, जो सीना बसीना इन दीनी मदारिस में कुरान की हिफाजत का जरिया क़यामत तक नस्ल दर नस्ल बनेंगे। जब अल्लाह हमेशा कायम है, उसका कलाम भी हमेशा कायम रहेगा, और उसके कलाम को जो अपनी सीनों में, और जो मदरसा अपने छत के नीचे कुरान की हिफाजत का छावनी बनेगा, दोस्त और बुजुर्गों, वो मदरसा कयामत तक बाकी रहेगा। और आप हजरात जानते हैं कि ये मदारिस दीनिया कोई गवर्नमेंट और सरकारी इमदाद और यानत से नहीं चलते हैं, बल्कि जब दारुल उलूम देवबंद बना था, हजरत मौलाना नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 उसूल बनाया था, जिसके तहत में दारुल अब तक चलता हुआ आ रहा है। उसमें एक उसूल ये था कि हम सरकार से कभी दामन फैलाकर उससे इमदाद और यानत की भीख नहीं मांगेंगे। इसी वजह से हमारे अकाबिर अगर चाहते तो सिलसिला यानत का सरकार से मदद का जारी और सारी रहता, लेकिन अकाबिरीन के नक्शे कदम पर ये सारे दीनी मदारिस चलते हुए आप लोगों के 5 रुपया, 10 रुपया, 150 जो भी आप देते हैं, इससे दुनिया का सारा मदरसा और अरशदुल उलूम भी चलता है। दोस्तों, ये कुरान की हिफाजत का किला है, जहां मदरसा और कुरान के हामिलीन क़यामत तक बाकी रहेंगे। उसी तरीके से वो जमात, वो मुसलमान, वो माएँ, वो बहनें, वो बुजुर्ग, वो मालदार, वो साहिब खैर जो माल देकर मदरसे में कुरान की हिफाजत का जरिया बनते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को कयामत तक बाकी रखेगा। इसलिए भाइयों बुजुर्गों, जब हजरत मौलाना भाई बिलाल साहब दामत बरकातुहुम, जो इस वक्त इस मदरसे के रूह रवा हैं और जानशीन हैं, दोस्तों मुफ्ती जमाल साहब तो बाहर मशगूलियत में रहते हैं, माशाअल्लाह वो भी एक अदारा चलाते हैं। अल्लाह के सपूत, इस बुजुर्ग अल्लाह हजरत वाला के 2 सपूत जो इस वक्त दीनी काम उड़ीसा के अंदर अंजाम दे रहे हैं, बैरकैफ आप हजरत मौलाना बिलाल भाई साहब दामत बरकातुहुम, जब आपको आवाज खुसूसन 14 महल्ला सबलंग में मदरसे के लिए लगाएं, आप उनके वालिद मोहतरम के वक्त के तरह उनके शान बशाना चलकर कदम से कदम मिलाकर इस मादर इल्म जो हजरत वाला का लगाया हुआ पौधा है, इसको हमेशा जो है लहलाते हुए देखने की कोशिश करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला नस्ल दर नस्ल इस मादर इल्मी की हिफाजत और बाकी रखने के लिए हर एतबार से सहूलत और इमदाद व यानत का सिलसिला और अकाबिरीन की तवज्जुहात का सिलसिला जारी और सारी फरमाए।